सूरज हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद यह हमेशा हमारे सामने ऐसे दिखाई देता है जैसे वह हमसे कुछ ही दूरी पर होगा। सूरज की उपस्थिति का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि अगर यह न होता तो पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन भी नहीं होता। शायद इसीलिए हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान का दर्जा दिया जाता है। पृथ्वी से जब हम सूरज को देखते हैं यह बिल्कुल शांत सा पीली गेंद की तरह दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसकी सच्चाई जान जाओगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। छोटे से आकार में चमकता सूरज रियल में इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसी एक 3 लाख पृथ्वी समा सकती है। इतना ही नहीं, सूरज से हमेशा करोड़ों परमाणु और हाइड्रोजन बम के बराबर एनर्जी अंतरिक्ष में बाहर निकलती रहती है, जिसके कारण सूर्य के कोर का तापमान तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस में चला जाता है और इसके सरफेस के तापमान में हजारों डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसके चारों ओर एक बहुत ही जलता हुआ घना गैस से भरा वातावरण मौजूद है, जिसमें हमेशा बड़ी बड़ी तूफान चलते रहते हैं। इन तूफानों की रफ्तार और इसमें मौजूद पार्टिकल्स की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, अगर इसकी चपेट में कोई आसपास का ग्रह भी आ गया तो वह भी पूरा जलकर राख हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप सूर्य के करीब मौजूद मरकरी और विनस ग्रह को देख सकते हैं, जहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस है। इतना ही नहीं, आज जो मंगल ग्रह की हालत है वह भी इन्हीं सौर तूफानों की वजह से हुई है, क्योंकि मंगल ग्रह के पास पृथ्वी की तरह अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो सूर्य पर चलने वाले ने खतरनाक तूफानों से बचा सके। और सच्चाई तो यही है कि पृथ्वी के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी कई बार सूर्य से आने वाली खतरनाक तूफान पृथ्वी पर काफी तबाही मचा चुके हैं। 1990 में ऐसा हुआ था जब सूर्य से निकलने वाली एक बहुत ही बड़े सौर तूफान की टक्कर पृथ्वी से हुई और इसने पृथ्वी लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट को काफी नुकसान पहुंचाया था। इससे अरबों डॉलरों का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। और उस समय तो इंसान इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी नहीं करता था, और आज के समय तो बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है। दुनिया में हर काम आज इंटरनेट की सहायता से हो रहा है और पृथ्वी की ऑर्बिट में भी हजारों सैटेलाइट घूम रहे हैं। ऐसे में आज अगर कोई सौर तूफान पृथ्वी से आकर टकरा जाता है तो यह पृथ्वी पर काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिकों लंबे समय से सूर्य और उसमें पैदा होने वाले सौर तूफानों पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि हम इन्हें समझकर भविष्य में किसी बड़े सौर तूफान से बच सके। इसलिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक स्पेसक्राफ्ट सूर्य की ओर लॉन्च किया, जिसका काम सूर्य के सबसे करीब जाकर उस पर चलने वाले सौर तूफान और उसके स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना था। इसी स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरे और आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। जैसे जैसे यह सूर्य के करीब जा रहा है, हमें कई नई चीजें जानने को मिल रही है और अब तो इसने सौर तूफानों को भी रिकॉर्ड करना आरंभ कर दिया है। यानी सौर तूफान हम कुछ समय पहले पृथ्वी के पास पर अरोरा के रूप में देख सकते थे, लेकिन आज के समय हम उसे सुन भी सकते हैं। अंतरिक्ष में किसी भी तरह की आवाज ट्रैवल नहीं करती और जो ऑडियो क्लिप आप सुनेंगे वो डाटा को प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है, जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के करीब जाने पर गैस और पार्टिकल के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई है। यह कुछ उसी तरह से बनाई गई है जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर और हेडफोन की मदद से सुनते हैं। यह है सबसे पहली ऑडियो और इस सूर्य के वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब के एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स के दबाव में होने वाली परिवर्तन को रिकॉर्ड करके बनाए गए हैं। इसके अलावा आप जो वीडियो देख रहे हैं यह भी सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल को काफी तेजी से बाहर जाते हुए देखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ऑडियो में जो आवाज ऊपर और नीचे हो रही है, जो सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से होने वाला परिवर्तन है, यह है हमारी दूसरी ऑडियो जो कि सूर्य से थोड़ा
और करीब जाकर हमारे दूसरे गैसों में होने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है। और यह भी काफी ज्यादा अजीब डरावनी आवाज है, और कभी तो बहुत ही कम हो जाती है और कभी बहुत तेज। इस तरह की आवाजों को वैज्ञानिकों ने खास नाम विसटलर मोड वेव्स दिया है। अब आप शांत और तेजी से बजती हुई विसल जैसी आवाज सुन रहे हैं। सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज्ड पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है कि जिसमें सूर्य से निकलने वाली एक खास तरह की वेव रिकॉर्ड की गई है। इसी लंगमुयर वेव कहा जाता है। इस तरह की वेव काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करती है।